कोरोना संकट के दौरान अहमदाबाद से एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है, जो सूबे के स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है और पूछ रहा है कि क्या यही विकास का गुजरात मॉडल है। अब पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझिए और अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में क्या हो रहा है, जहां के विकास की नींव उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए डालने का दावा किया था। 10 मई की शाम को 67 साल के गणपत भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद परिजनों ने फौरन 108 नंबर पर कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें एसवीपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव निकले। 3 दिनों तक गणपत का बेटा वार्ड के बाहर रिपोर्ट के इंतजार में बैठा रहा। आखिरकार हार कर वो 14 मई को पिता को अस्पताल में छोड़कर घर लौट आया और 15 मई को गणपत के बेटे को सूचना मिली कि उनके पिता को कोरोना हुआ है और उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा। लेकिन 15 मई को पुलिस का फोन आया कि वो एसवीपी अस्पताल जाकर अपने पिता का शव ले आए। साथ ही पुलिस ने बताया कि गणपत भाई की लावारिस लाश बीआरटीएस स्टेशन पर मिली थी और उनकी जेब में आपका नंबर था। पुलिस की बातें सुनते ही घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पिता का शव बीआरटीएस स्टेशन पर कैसे पहुंचा। खैर, गणपत भाई के घर वाले अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों को प्लास्टिक खरीद कर लाने को कहा ताकि शव को पैक किया जाए, जिसके बाद घर वालों ने 1,500 रुपए का प्लास्टिक खरीदा। इतना ही नहीं, जब डेड बॉडी को पैक करवाकर ये लोग निकलने लगे तो परिजनों से शव के सैनिटाइजेशन के नाम पर 250 रुपए और लिए गए। अब परिवार वालों का कहना है कि जब गणपत भाई को सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया था तो ऐसे में उनकी लाश लावारिस तौर पर सड़क के किनारे बीआरटीएस स्टेशन पर कैसे पहुंची। इसके लिए जब घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस वालों ने बताया कि आपके पिता को उनकी परमिशन के बाद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने घर जाने के लिए रवाना कर दिया था। आप सोचिए, ये हैरान करने वाली बात है कि कोरोना के मरीज को कोई ऐसे ही बाहर कैसे छोड़ सकता है। गणपत भाई को अस्पताल से आखिर छुट्टी कैसे दे दी गई। गणपत भाई के बेटे इस वक्त हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र गणपत भाई मकवाणा। धर्मेंद्र गणपत भाई मकवाणा। ये पूरा मामला क्या हुआ था? पूरे मामले में ऐसा है कि हम 10 तारीख को उनको एडमिट किया, 108 बुलाकर। उनकी तबीयत थोड़ी वीक थी तो 108 ने उनको सिविल में एडमिट किया। मेरा भाई साथ में ही था, बड़ा वाला जो रिपोर्ट कर दिया। फिर एक्सरे और जो सैंपल ने वो सब कर दिया। फिर उसको बोला आप घर जा सकते हो और उनको एडमिट कर दिया। बस फिर हमको कोई हमारा कांटेक्ट नंबर भी लिया था ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्या इस नंबर पे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद हमने पीडीएफ में देखा कि गणपत मेरे पापा का नाम आ गया है पॉजिटिव में, कोरोना पॉजिटिव में। हाँ, कोरोना पॉजिटिव में। और दूसरे दिन 14 तारीख को हमारा घर क्वारंटाइन करने आए और 15 तारीख को तो पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। 15 तारीख को किस वक्त आया था आपको पुलिस स्टेशन से कॉल? सुबह 9 बजे के आसपास। और क्या कहा आपको? बोले एक डेड बॉडी बिनवारसी हालत में मिली है, उसमें आपका मोबाइल नंबर है तो आप आके चेक कर जाओ। फिर आप लोग गए वहां पर एसवीपी हॉस्पिटल? एसवीपी हॉस्पिटल एसवीपी हॉस्पिटल गए पीएम रूम में। तो वहाँ देखा तो हमारे फादर की डेड बॉडी थी और उनका पीएम भी हो चुका था। और पुलिस ने बताया कि बीआरटीएस बस स्टॉप से बिनवारसी हालत में उनकी डेड बॉडी मिली है। अच्छा, वहां पर भी आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का पैसा आपसे लिया गया, कहा कि आप पैसा प्लास्टिक लेकर आओ। और उसके बाद ये भी कहा गया कि डेड बॉडी को जो स्प्रे वगैरह किया, सैनिटाइजेशन जो किया, उसका भी 200 रुपया आपसे अलग लिया। 200 रुपया अलग से लिया। कितना रुपया ले? क्या क्या कहा आपको वहाँ पर? क्या प्लास्टिक और सब हमारे पास मंगाया, जिसका 1500 रुपये हुए पैक करने के लिए और 200 रुपया से दवाई छांटने के लिए। तो ये आपसे नहीं, पैसा लिया? हाँ, ऐसा। वो बॉडी को नहलाने के
और वो करने के 200-300 रुपये मांग रहे थे। किसने लिया था, कौन मांग रहा था? तो उधर पे जो पीएम में सब लड़के थे, उनके जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा बोले देना पड़ेगा लड़के लोगों को। अच्छा, दूसरा उसके बाद में जब आपको डेड बॉडी वहां से ले जानी थी, उसके लिए आपको शव वाहिनी भी नहीं मिली, एम्बुलेंस या शव वाहिनी भी आपको नहीं? हमने कॉल किया था लेकिन 5-6 घंटे बता रहे थे, बोले नहीं। 5-6 घंटे बाद उसके बाद फिर क्या किया बाद आपने? आएगी। फिर हमने 3 भाइयों ने मिलके, 3 भाइयों और मेरे चाचा थे, चारों ने उठा के जाके पास में पीछे एलिस बीच शमशान गृह में उनका अग्निदान किया। अच्छा, आप लोग ऐसे ही उठा के ले गए थे? ऐसे ही उठा के ले गए, हमने ही बांधा। आपने सब बांधा सब? हमने तो प्लास्टिक जो आपने दिया था उसमें डेड बॉडी उन्होंने पैक करके दिया प्लास्टिक में या नहीं दिया आपको? प्लास्टिक तो हमने दिया था। अच्छा, प्लास्टिक हाँ, आपने लपेट दिया था उन्होंने। तो उन्होंने लपेट दिया। अच्छा, उसके बाद जो केस हुआ, जो ये मामला स्ट्रेचर पे से हमने अच्छा, जो ये मामला हुआ कि डेड बॉडी उनकी आखिर ये ऐसे लावारिस हालत में कैसे पहुंची दाढ़ी लिमड़ा बीआरटी स्टेशन पर, कैसे पहुंची बीआरटी स्टेशन पर? क्या आपने इसके लिए कुछ एफआईआर की या कुछ पुलिस कार्रवाई या कुछ आपने कुछ मांग की है सिविल के डॉक्टरों से या सरकार से या पुलिस से, या क्या आपने कहा? पुलिस में हमने एफआईआर नोंदाई, फरियाद नोंदाई, इसकी तपास हो। अच्छा, पुलिस वालों ने क्या कहा है? या अस्पताल की तरफ से आपने पता करने की कोशिश की कि भाई कैसे बाहर कैसे निकले ये? नहीं, पुलिस ने हमको बताया कि हमने तपास की है। हाँ। कि उनकी सम्मति से के कोरोना की मरीज की सम्मति से हमने डिस्चार्ज कर दिया था कर दिया अस्पताल वालों? अस्पताल। अच्छा, यानी पुलिस ने आपको ये बताया कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था, कोरोना था उसके बावजूद उनकी परमिशन से डिस्चार्ज कर दिया? हाँ। क्या नाम है आपका? कीर्ति भाई। कीर्ति भाई। आपका? धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई। तो आपने देखा, ये एक बड़ी हैरान करने वाली बात है कि कोरोना के मरीज को जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, सिर्फ महज 2 से 3 दिन हुए थे उन्हें एडमिट किए हुए, ऐसे में आखिरकार डॉक्टरों ने किस बिना पर उन्हें वहां से जाने दिया, किस बिना पर जो है वो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। एक ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार डिस्चार्ज करने के बाद बीआरटीएस के स्टेशन पर उनकी डेड बॉडी कैसे मिली? क्या मरीज की हालत सही नहीं थी? क्या ये माना जाए कि मरीज को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही थी? क्या इसी वजह से वहां पर उनका देहांत हो गया गणपत भाई का? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन पर ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि क्या यही नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है।